फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला और टाइम लॉस नहीं करूंगा, सीधे आ जाऊंगा मैं मुद्दे पे। और मुद्दा ये है कि आज से स्टार्ट होने जा रहा है बीएचयू पाठशाला पे बीएचयू के विभिन्न कोर्स के सिंपल पेपर का सॉल्यूशन। सो आज हम लोग पहला वीडियो जो ला रहे हैं वो है बीएचयू बीए आर्ट्स का 2015 का सॉल्व पेपर। जब ये 2015 में पेपर कराया जाता था उस समय 180 क्वेश्चंस हुआ करते थे, जिसमें आपसे 30 क्वेश्चंस के और लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते थे, बाकी आपके 120 क्वेश्चन जीके जीएस और वगैरह ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती थी। तो ये पहले का पैटर्न है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत हो, अभी पैटर्न चेंज हो चुका है। आपको पता है अभी 120 ही क्वेश्चन आएगा टोटल, जिसमें 30 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी मैथ, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज और 60 क्वेश्चन जीके जीएस। ठीक है, तो हम लोग सीधे ये सब क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे ऑन बोर्ड। डोंट वरी, परेशान मत होइएगा, ये सभी क्वेश्चंस ऑन बोर्ड सॉल्व कराएंगे। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ जीके जीएस पे। क्या बात करूंगा? जीके जीएस। तो यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। तो गाइस स्टार्ट हो जाइए यहाँ से और सही सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आई होप कि प्रिपरेशन आपकी अब हो चुकी होगी अप्रॉक्स 60 to 70%। विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ आइन ए दलहासा? किस मुगल शासक ने आइन ए दलहासा पद्धति का आरंभ किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जल्दी से आंसर दीजिएगा। और इस तरीके से आंसर निकल के आ रहा है पहला। बहुत बढ़िया, आप लोग क्लियर कर लो, अकबर। ठीक है, और यहीं पर एक और आपसे क्वेश्चन है, दीन-ए इलाही किसने चलाया था? दीन-ए इलाही किसने चलाया था, ये आपसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मार्केट सिस्टम? ठीक है, निम्नलिखित सल्तनत के शासकों में से किसने एक बाजार व्यवस्था का प्रतिपादन किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक। आप सभी लोग इसका जल्दी से आंसर दीजिए। ओके गाइस, बहुत बढ़िया, फास्ट सही करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए गलत सही दीजिए, लेकिन दीजिए। ओके, क्या आंसर है? दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी। आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी के पीओ का नाम बताना है, जो उसका वजीर था उसका नाम बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सुल्तान स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम? ठीक है, इक्ता सिस्टम की बात कर रहा है, किस सुल्तान ने इक्ता प्रणाली आरंभ किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। 17 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करके बताइए। ओके, बहुत बढ़िया, इल्तुतमिश। इसी के साथ साथ आपके सामने एक क्वेश्चन है, दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 शुरू करेंगे, इधर आ जाइए। और यहीं पे 2-3 बातें और आपको मैं समझा दूं कि अगर इसमें किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो जाता है, कोई क्वेश्चंस गलत हो जाता है, आपको इसमें प्रॉब्लम होती है, तो आप एक काम करना, कमेंट्स करके बता देना और मैं उसमें करेक्ट करके अपना मैसेज पिन कर दूंगा। तो पिन मैसेज ऊपर रहता है, तो वहाँ से अपना करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि ग्रहण की थी? टाइटल ऑफ आदिवराह ये बताना है आपको। नागभट्ट द्रुति, मिहिर भोज, वत्सराज, महेंद्रपाल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 18 का दूसरा होगा। ठीक है, मिहिर भोज। आप लोग आज कमेंट्स करते रहिए। चलिए 19। बीच ऑफ द फॉलोइंग चोला रूलर्स सेंट अ मिशन ऑफ चाइना टू स्टेबलाइज ट्रेड रिलेशंस विथ हर? चीन से व्यापारिक संबंध बनाने के लिए किस चोल शासक ने अपने दूत मंडल चीन भेजे थे? राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कोलोतुंग प्रथम, उपयुक्त में से सभी। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करेंगे नहीं तो हो नहीं पाएगा। बताना है, मिलिंदोपोह एक वार्तालाप है। क्या है? डायलॉग बिटवीन, किसके बीच में है? मिलिंदोपोह। ठीक है, मिलिंद पन्हो मेनांडर और नागसेन के बीच में, चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच में, बुद्ध और आनंद के बीच में, अकबर और बीरबल के बीच में। चलिए, मिलिंद पन्हो किसके बीच का कन्वर्सेशन है, किसके बीच का ये था, आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेनांडर और नागसेन के बीच में। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा वाज कंपोज्ड बाई हर्षा? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य जो है हर्ष द्वारा रचित है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, रत्नावली, मुद्रा राक्षस। जल्दी से आंसर बताइएगा। और सही आंसर है 21 का रत्नावली। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट्स इज नोन एज द मोंड ऑफ द डेथ? सभी को पता है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन से मृतकों का टीला कहा जाता है? किसको बोला जाता है मृतकों का टीला? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनी एग्जामिनेशन।
चाहे वो स्टेट का हो, चाहे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब का हो, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। मेरे चैनल पे भी गिवन है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, इन सभी का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दूँ। लोथल जो है सबसे बड़ा, सबसे पुराना बंदरगाह है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कालीबंगन जहाँ से चूड़ियाँ मिली थी, बंगल मतलब बंगाल वाला, ऐसे आप इससे रिलेट कर सकते हो। चहुंद्रो से लिपस्टिक मिली थी। ऐसे बहुत सारे साइट्स है जहाँ से पूछे जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि मृतकों का टीला सभी लोग को पता है, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, 22 हो गया। अब हम लोग T3 चलेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म से दीक्षा ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बताइए कौन सा रिलीजन था? यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का रिलीजन और हमारे उसी राजवंश के अशोक का रिलीजन, दोनों का डिफरेंट है। अशोक मानने वाले हैं क्या? गौतम बुद्ध। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य क्या, वो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से आंसर देके बताओ, हम तो बताएंगे ही। सही आंसर क्या है? चौथा। पता है ना, श्रवणबेलगोला में जाके इन्होंने संन्यास ले लिया था। कौन सा जैन धर्म का वो प्रक्रिया था? संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला, जो कि पड़ता है कर्नाटका में, उन्होंने वहां पे संन्यास ले लिया। इस संलेखना विधि में क्या होता है? भोजन धीरे धीरे कम कर देते हैं और शरीर त्याग देते हैं दोस्त। 24 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट रूलर ऑफ मगध? निम्नलिखित में से कौन एक मगध का प्रारंभिक शासक था? विक्रमादित्य, बिंदुसार, बिंबसार, राम। जल्दी से आंसर देके बताओ 24 नंबर क्वेश्चन का। और सही आंसर है थर्ड, बिंबसार। बहुत बढ़िया। 25 नंबर क्वेश्चन। हु इज पहले जैन तीर्थंकर किसे माना जाता था? फर्स्ट जैन तीर्थंकर पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, पहले जैन तीर्थंकर। टोटल कितने तीर्थंकर थे? जल्दी से कमेंट्स करके ये भी बता दो मुझे। और सबसे लास्ट तीर्थंकर कौन था? और किस तीर्थंकर का क्या प्रिंसिपल था? क्या उनकी शिक्षाएं थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, नागार्जुन। 25 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। सही आंसर है, बहुत अच्छा दोस्त, पार्श्वनाथ। चलिए ठीक है, आगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग वाज हड़प्पन पोर्ट साइट। देखिए आ गया क्वेश्चन ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह स्थल था? बंदरगाह स्थल पूछा जा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा। सभी को आंसर पता है, सो डोंट वरी, मैं इसको स्किप करता हूं। जल्दी बता दो क्या आंसर होगा? लोथल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट सरमन गिवन बाय गौतम बुद्ध नोन एज? जल्दी से बता दो मेरे दोस्त, गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? आपको बता दूं, गौतम बुद्ध के जितने भी क्रियाकलाप थे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन, जैसे महाभिनिष्क्रमण, जैसे कैवल, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है। तो आपको बताना है कि पहला उपदेश क्या बोला गया। जल्दी से मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया आंसर। हाँ, बहुत सभी लोग। चलिए, धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों के बारिश के देवता को क्या बोलते थे? मारुत, अग्नि, सूर्य, पार्जन्य। जल्दी से आंसर 28 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे आंसर सही है, लग गया चौका और हो गया आंसर पार्जन्य। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट पीरियड? निम्नलिखित में से किस ग्रह की सबसे छोटी कच्छी अवधि है? कुबेर, बुध, वरुण, प्लूटो, मरकरी, नेपच्यून और यूरेनस। जल्दी से आंसर दे दो मेरे दोस्त। ये है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। यहाँ से देखिए स्टार्ट हो गया ज्योग्राफी और सही आंसर है 29 नंबर क्वेश्चन का 2। क्या 29 नहीं 30 है ना? अच्छा 2, ठीक है, बुध का, मरकरी का। चलिए बहुत बढ़िया। 30 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे तेज घूर्णन करने वाला मीन्स प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम फॉरटेस्ट ऑर्बिटिंग बताना है। चलिए सही आंसर वेनस, नो। जुपिटर, व्हाट? प्लूटो, क्या? सैटर्न, अच्छा नहीं। जल्दी आंसर बताओ। तीसरा, सॉरी 30 का क्या आंसर होगा मेरे दोस्त? जुपिटर, बृहस्पति। बहुत बढ़िया। 31, सौरमंडल का सबसे ठंडा तथा छोटा ग्रह, द कोल्डेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज? क्या? कुबेर, शुक्र, मार्स, मरकरी। मेरे दोस्त देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब ये पूरा बस सोलर सिस्टम से उठा के ले आया। 31 का आंसर हो जाएगा चौथा, क्या मेरे दोस्त? बुध। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकरी सही आंसर है। कोयना जल विद्युत परियोजना स्थित है? कोयना हाइडल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहा हूं और सही आंसर बहुत बढ़िया लोग बता रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र सही आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन, असम में मानस है एक। वाह, देखिए मैंने कई बार लाइव सेशन में आंसर डिस्कस किया है कि मानस इन असम इज, मानस जो है वो क्या है? चिड़ियाघर है, रोड है, नदी है, झील है,
झरना है, आदमी है, क्या है भाई? जल्दी से आंसर दे दो। 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ज्योमंडली आगर यहाँ पे है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीन्यूएबल सोर्स। ठीक है, रीन्यूएबल है। अच्छा, एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन आप लोग जब वो पढ़े होंगे एनसीईआरटी का क्लास 8th 9th का जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे इसका थोड़ा सा है। आप लोग पढ़े होंगे नव्य करड़ी नौ और अनव्य करड़ी ऐसे है करके। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर भी आप लोग साइंस में जब पढ़िएगा तो ह्यूमन डिजीज, विटामिन और मिनरल्स और ये सब पढ़िएगा, मैंने बता रखा है चैनल पे। चलिए ठीक है, इसका आंसर दीजिए 34 का तीसरा सही होगा। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग देने लगे थे। ठीक है, प्लांट्स। ठीक है, हाँ फिर क्या है? चलिए यहाँ से इसको देखते हैं भाई। 30वां का, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र कोयला खनन से संबंधित नहीं है? सांसी, सेंसी, साइलेसिया, रूर, मेसाबी। बताइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर किसी को पता है तो बता दे। ऐसे इसका आंसर मेसाबी होगा। ठीक है, चलिए बताना है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। द हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन द, ये बताना है रेड सी में, बाल्टिक सागर में, चीन सागर में, मृत सागर में, चाइना सी, डेड सी। जल्दी बताइएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का और सही आंसर है इसका डेड सी। चलिए, निम्नलिखित में कौन लौह एवं इस्पात केंद्र कोयला उत्पादन क्षेत्रों से काफी दूर अवस्थित है? जमशेदपुर, भिलाई, विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पे काफी चर्चा भी हुआ था इस नाम को लेने की वजह से। ठीक है, तो विश्वेश्वरैया और राउरकेला। 37 क्वेश्चन बात कर रहे हैं और सही आंसर है थर्ड। क्या हो जाएगा? विश्वेश्वरैया। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज, इसमें से बताना है जो सुमेल नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं वर्ड लिख दिया है। ठीक है, नहीं बहुत बार क्या होता है कि हम लोग नहीं को नहीं ध्यान देते हैं और इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। संघाई सूती वस्त्र के लिए, पिट्सबर्ग, लॉयस्क, विंडसर वायुयान, व्लादिवोस्टॉक पोत निर्माण। बताना है आपको। ठीक है, जल्दी बताइएगा। शिप बिल्डिंग। 38 का अभी तक आंसर बहुत कम दिख रहे हैं सही। चलिए इसको हम बता देते हैं, विंडसर एयरक्राफ्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कच्चा तेल जिसको क्रूड ऑयल भी बोलते हैं मुख्यतः पाया जाता है, बताइएगा किस में? मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इग्नियस रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, बोथ में। बताइए किस में होगा? रूपांतरित, आग्नेय, अवसादी। क्या आंसर होगा? 39 का। बहुत बढ़िया आंसर, थर्ड। क्या होगा? थर्ड। ठीक है, सेडिमेंट्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक है नालको एल्युमिनियम प्लांट इज लोकेटेड एट नालको। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का है, काफ़ी इजी है ये, मुझे लग रहा है सभी को पता होगा। इसको हिंदी में भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। नालको एल्युमिनियम संयंत्र स्थित है कोरबा, मेटूर, रेणुकूट, कोरापुट। बताइएगा सही आंसर। तो सही आंसर कोरापुट होगा इसका। ठीक है, चलिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आवर कॉमन फ्यूचर? वाह, क्या मजेदार क्वेश्चन है। आवर कॉमन फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? G.H. ब्रुंडलैंड, P.R. इहरिलिच, E.F. सुमाचर, J. सेल। बताइएगा आंसर 41 क्वेश्चन का। सही आंसर इसका पहला ही होगा, G.H. ब्रुंडलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। बताइएगा, जल्दी आंसर बताओ। 42 सही आंसर, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए बताना है आपको। क्या मजेदार क्वेश्चन है यार। अमंग द फॉलोइंग हु अटेम्प्ट फॉर द फर्स्ट टाइम कल्टीवेट डिवीजन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में किसने सबसे पहले भारत के जलवायु क्लाइमेट जलवायु वर्गीकरण का प्रयास किया था? इसका आंसर बताना है। जल्दी से आप लोग ऑप्शन देख लो और इसका आंसर जल्दी से बता दो मेरे दोस्त। 43 नंबर क्वेश्चन बात कर रहे हैं, उसका सही आंसर आप लोग देने लगे हो। इसका सही आंसर है ब्लैनफोर्ड ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहाट्रिस शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सहाट्रिस।
ठीक है। 44 क्वेश्चन का जो आंसर होगा जल्दी से आप लोग देख के बताओ। तो इसका सही आंसर होगा वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, पश्चिमी घाट के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ, बात की जा रही है लौ आयस का सर्वाधिक संचित भंडारण। देखिए दो चीजें होती हैं, एक रिजर्व होता है और एक होता है प्रोडक्शन, ठीक है, दोनों का अलग अलग वैल्यू आती है किसी भी स्टेट के लिए या किसी भी कंट्री के लिए, और मैंने इस पे वीडियो भी लाया। ओडिशा, कर्नाटका, झारखंड, छत्तीसगढ़। सही आंसर बताइए 45 का, और सही आंसर 45 का हो जाएगा दूसरा, कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए मैं हमेशा से बोलता हूं कि अभी हमारे पास 2021 नहीं आया है, तो जब भी सेंसस से क्वेश्चन आएंगे वो आएगा 2011 का, ठीक है। 2011 के सेंसस यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में 10 लक्ष्मी नगर नहीं है? 10 लच्छी, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा। बताइएगा जल्दी से आंसर। एक क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, और सही आंसर है ओडिशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीन का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड? निम्नलिखित में किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? हवाई द्वीप समूह, मॉरिशस, क्यूबा, जावा। इसका आंसर तो बहुत फेमस है, शायद इसका आंसर सभी लोग दे सकते हो, तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर दे के बताइए, कमेंट्स करिएगा, सभी उनके कमेंट्स देखते रहिए, जो सबसे ज्यादा कमेंट्स दिखेगा वो 100% सही आंसर होगा। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर्स इज अमरकंटक, ब्रह्मागिरी पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, सह्याद्री पहाड़ियाँ। जल्दी से मेरे दोस्त बता दो आंसर। तो क्या हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का, और 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। चलिए बताता हूँ, अमरकंटक पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली साम्यवादी क्रांति किस देश में हुई थी? द फर्स्ट कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन हैपेंड इन विच कंट्री? क्यूबा, रूस, चीन, फ्रांस। जल्दी बता दो। 49 नंबर क्वेश्चन, और आंसर है दूसरा, रूस, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक सभी को पता है, जल्दी से आंसर बताओ। 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की उपाधि गवर्नर जनरल के पद के साथ किस वर्ष लाई गई थी? जल्दी बता दो। 18 स्वतंत्र क्रांति, क्या मजाक बात है यार मेरे दोस्त, जल्दी बता दो। 51। मैं बता दूं जब 18 स्वतंत्र क्रांति हुई थी तो उसके बाद पूरा का पूरा जो शासन सत्ता था यहाँ पे, जो कंपनी देखती थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, तो बहुत सारी चीजें बदल गई थी। तो 1858 आंसर होगा, 57 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको पता है ना कि 18 स्वतंत्र क्रांति के बाद इसको रंगून भेज दिया गया था, तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? रंगून हो जाएगा, और क्या, वहां ही भेजा गया था ना। चलिए निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? जेम्स प्रिंसेस, विलियम जोन्स, जेम्स मील, बीटी मैकाले। Who among the following established the Asiatic Society in कलकत्ता? जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर है दूसरा, विलियम जोन्स, ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 में तत्कालीन मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान कर दी। दीवानी अधिकार क्या तात्पर्य है? बताइए मेरे दोस्त। व्हाट यू मीन बाय दीवानी? पावर, कानून और व्यवस्था देखना, अदालत की स्थापना करना, राजस्व वसूली, युद्ध और संधि करना। बता दो जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, बहुत बढ़िया, सही आंसर है थर्ड, राजस्व वसूली, दीवानी। Who was the अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? मैं बता दूं, अकबर दरबार में 9 जेम्स हुआ करते थे। अरे वही जेम्स चॉकलेट, और सॉरी आज बड़ा सही है 7 जुलाई, और चॉकलेट डे की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। चॉकलेट पे याद आ गया। तो अकबर का बताइए, जो 9 जेम्स हुआ करते थे उसमें सभी लोग का जो वीडियो गया हुआ है, और एक क्वेश्चन आता है उसके जेम्स। सोचिए बस 9 लोगों के बीच से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है ना। बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल। आंसर बताओ। बहुत बढ़िया, थर्ड, टोडरमल, ठीक है। इसने सबसे पहले मापन भी दिया था, याद रखिएगा, मैंने वीडियो में बताया है, आप जाके देख लीजिए। किस दिल्ली के सुल्तान ने चहलगामी अमीरों के प्रभाव को समाप्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। 56 नंबर क्वेश्चन बात कर रहा हूँ, सही आंसर क्या है? बलबन। अब आते हैं हम लोग ऊपर। अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, चंगेज खान। मोहम्मद अलबरूनी कैम टू इंडिया विथ whom? बताइएगा। अलबरूनी पता है ना, अलबरूनी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा। 57 का चौथा, सही आंसर क्या है? फोर्थ, मोहम्मद गजनवी। चलिए, मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण भाग जहां मुख्य देवता रखे जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? सभी को पता है भाई, ठीक है ना, सभी को पता है ना।
तो क्या बोलते हैं बताओ? गर्भगृह बोलते हैं। और एक्चुअली जिस भी मंदिर में, एक्चुअली आजकल मंदिरों में बहुत सारे भगवान रखे जाते हैं, लेकिन मंदिर उन्हीं के नाम से जाना जाता है जिसकी मूर्ति गर्भगृह में रखी जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे भोलेनाथ का, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो गणेश जी की तो मान्यता है कि उन्हें हर गेट पे लगाना है, तो गणेश जी तो हर पे लगे, तो लेकिन ऐसा नहीं ना गणेश जी की मंदिर बोली जाती है, नहीं बोली जाती है। तो जाहिर सी बात है कि गर्भगृह में जो मूर्ति रखी जाती है उसी के नाम से उस मंदिर का नाम प्रचलित होता है। तो सही आंसर हो जाएगा गर्भगृह। ठीक है। नेम द राइटर ऑफ क्या है? हर्षचरिता। ठीक है, हर्षचरित के लेखक बताना है। हर्षवर्धन, बाणभट्ट, हरिसेन, भवभूति। 59 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और सही आंसर इसका सेकंड सभी को पता ही है, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद का सिद्धांत किसने दिया था? स्यादवाद, देखिए ये वर्ड जो है ना, स्यादवाद, एकांतवाद, स्यादवाद, ये दोनों वर्ड जो है फिलॉसफी से रिलेटेड है। स्यादवाद मतलब शायद, हो सकता है। जब आप फिलॉसफी में पढ़ोगे ना, बड़ा मजा आएगा स्यादवाद पढ़ने में, रियली बता रहा हूँ। जैसे कि अष्टांगिक मार्ग किससे रिलेटेड है? तो सभी को पता है जैनिज्म से है भाई, उसमें 8 मार्ग बताए गए हैं आपको। वो बताया ना कि जीवन क्या है, दुख है क्या, दुख, माया, मोह, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अभी स्यादवाद यहाँ पे क्वेश्चन आया है, तो स्यादवाद किससे रिलेटेड है? सभी को पता होना चाहिए, जैनिज्म से रिलेटेड। ठीक है, जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की शिक्षा लोगों के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया गया था? धम्म, एक्चुअली पता है अशोक ने जो जैसे धर्म को इन्होंने धम्म बोला, इनके जो चीजें थी उसको इन्होंने धम्म वर्ड दिया है। धम्म वही धर्म ही है, लेकिन इनको इनके अकॉर्डिंग उसको धम्म बोला गया। अमात्य, रजू, तीर्थ, आयुक्त, धम्म, महापात्र। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 61 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो मेरे दोस्त, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। सही आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने धम्म महापात्र रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किस गणतंत्र के थे? पता है ना, ये उस समय बहुत सारे जनपद हुआ करते थे, उसमें से किसी से आते हैं। मल्ल से आते हैं, साक्य से आते हैं, लक्ष्मी से आते हैं, जनक त्रिका से आते हैं। कहाँ से आते हैं दोस्त? आइए आपको पता होगा मेरे से बेहतर। सही आंसर क्या हो जाएगा? साक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा है लेकिन नो डाउट कि ये कंप्लीट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ऐसा किया जाए क्या कि यहाँ के बाद इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, साइंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लाते हैं, सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये। तो गाइज चैनल पे पूरा पीडीएफ हम सॉल्व कराएंगे जितने भी होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि बहुत मज़ा आया होगा आपको सॉल्व करने में। और लैंग्वेज भी ऐसे ही करके जाएगा, जैसे कि BHU BA 2015 BHU पाठशाला लिखा हुआ है, तो वहाँ पे लिखा रहेगा BHU BA 2015 हिंदी, फिर लिखा रहेगा इंग्लिश, फिर लिखा रहेगा साइंस। ठीक है, तो ये जीके जीएस करा, फिर मैथ, ऐसे करके जाएगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, डू लाइक एंड डू शेयर, और चैनल पे हमेशा विजिट करते रहिए। अब आपको पूरे कोर्स का यहाँ पे मैं पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, सभी BCom, BSc, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर सब मिलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।